हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बेस्ट 500 इंडियन इकोनॉमी MCQ सीरीज, जो कि हिंदी में होगा। और आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत में जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कैपिटल फॉर्मेशन से संबंधी आंकड़े होते हैं उसे एकत्रित करने का काम RBI करती है और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और CSO की स्थापना कब हुई थी? CSO की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि CSO की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2 मई 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI द्वारा। ऑप्शन बी भारतीय योजना आयोग द्वारा। ऑप्शन सी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अस्फीति के साथ, डिफ्लेशन के साथ। ऑप्शन बी स्फीति के साथ। ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन के साथ। ऑप्शन डी अतिस्फीति के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, स्फीति के साथ। जो आर्थिक विकास किसके साथ युग्मित होता है? स्फीति के साथ। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, मानव विकास रिपोर्ट, किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूनेस्को। ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी UNDP। ऑप्शन डी IMF। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो मानव विकास रिपोर्ट होता है वो UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी राजीव गांधी सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। जो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी 6ठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी A दलाल। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स से। ऑप्शन बी
ऑप्शन बी रैगनर, इनका पूरा नाम था रैगनर नुर्कसे, रैगनर नुर्कसे। ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन से। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, रैगनर नुर्कसे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन बी लिंग असमानता सूचकांक, ऑप्शन सी मानव गरीबी सूचकांक, ऑप्शन डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रौद्योगिकीय, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी संघर्ष संबंधी, ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल संरचनात्मक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भारत में अधिकांश बेरोजगारी कैसी है? स्ट्रक्चरल है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामान्य प्रमुख स्तर, ऑप्शन बी चालू मासिक स्तर, ऑप्शन सी चालू साप्ताहिक स्तर, ऑप्शन डी चालू दैनिक स्तर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा बेरोजगारी मापन होता है जो प्रयोग में नहीं लाया जाता है? चालू मासिक स्तर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। जो इन्फ्लेशन जो होता है, मुद्रास्फीति दर की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे भी होती है, थोक मूल्य सूचकांक पे भी होता है, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पे भी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंटरनेट बैंकिंग में, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड में, ऑप्शन सी बैंक में बचत खाता में, ऑप्शन डी बैंक में चालू खाता में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? क्रेडिट कार्ड में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड में स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। आप पता है क्वेश्चन नंबर 14 पे, अगले दिन वापसी की शर्त पर दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टर्म मनी, ऑप्शन बी सॉफ्ट मनी, ऑप्शन सी कॉल मनी, ऑप्शन डी हार्ड मनी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो अगले दिन वापसी की शर्त पर दिए जाने वाले ऋण को कॉल मनी कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वृद्धि करना, ऑप्शन बी कमी करना, ऑप्शन सी स्थिर रखना, ऑप्शन डी पहले कमी फिर वृद्धि। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। रेट को क्या करेंगे हम लोग? इंक्रीज कर देंगे कि लोग कहाँ पैसे रखें? बैंक में। जिससे क्या होगा? मार्केट में पैसा कम होगा, और मार्केट में जब पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए?
तो रेट को इंक्रीज कर देना चाहिए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।